बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा गांव है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सारी की सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल एक जैसी हैं। आपको यकीन नहीं आएगा इस बात के ऊपर। नाज़रीन कराम, अगर मैं उस गांव की बात करूं तो उस गांव के अंदर सिगरेट तक कोई भी नहीं पीता। उस गांव की अगर दुकान के ऊपर आप चले जाएं तो वहाँ से कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो वहाँ से सिगरेट लेता हो या उस दुकान से सिगरेट वगैरह मिलती हो। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस गांव की दुकान से सिगरेट मिलती हो। अगर आप जाके पूछें उस दुकान वाले से क्या क्या आपको यहाँ से सिगरेट मिलती है, तो वो कहेगा कि यहाँ पे तकरीबन 10 सालों से सिगरेट नहीं मिलती। वहाँ पे रखता ही कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे पीता ही कोई नहीं सिगरेट। प्यारे नाज़रीन कराम, मैं आपको इसकी एक और बात बताऊँ, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, आपका अक्ल दंग रह जाएगा। उस गांव के अंदर जो कब्रिस्तान है, सब लोगों की कब्रें एक जैसी बनाई जाती हैं। वजह क्या है? मैं बताता हूं आपको वजह क्या है। वजह यह है, उस गांव के अंदर एक यूनिटी है। सब के सब लोग जो है ना एक यूनिटी में रहते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक अपनी मर्जी करे, दूसरा अपने। सारे गांव के लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की जिसके अंदर ये तय पाया कि जब शादी होगी, शादी के ऊपर कोई भी बंदा पटाखे नहीं मारेगा। शादी के ऊपर कोई बंदा भी डांस, म्यूजिक, मुजरा वगैरह नहीं करेगा। ये सारे सारे गांव के लोगों ने बैठ के एक मीटिंग की जिसके अंदर ये बात वाज़े तौर पर बताई गई कि कोई भी बंदा शादी के ऊपर जो है कोई पटाखे नहीं मारेगा, किसी को बुला के यानी कि ढोल बाजे डांस ये इस तरह की कुछ भी नहीं किया जाएगा। और इस बात के ऊपर अमल पैरा हुआ है। कब्रिस्तान में चले जाएं, सब कब्रें एक जैसे नजर आएंगी। ये बात नहीं करना चाह रहे हम, कि ये बात नहीं कह रहे कि उनके पास इतना पैसे नहीं कि वो मतलब कि पक्की कब्र नहीं बना सकते। वो कर सकते हैं सारा कुछ, लेकिन गांव के लोगों ने बैठ के एक मीटिंग की। मीटिंग के अंदर ये बात उन्होंने कही थी कि जो कब्र बनाई जाएगी वो कच्ची कब्र बनाई जाएगी। क्योंकि उनसे जो पहले लोग थे, जो उनके बड़े थे, तो वो भी मतलब एक कच्ची कब्र बनाते थे। यानी कि उन्होंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि गाँव इस कब्रिस्तान के अंदर जिस बंदे की भी डेथ होगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, तो उस बंदे की जो कब्र है वो कच्ची बनाएगी। और उस कब्रिस्तान के अंदर सारी की सारी कब्रें कच्ची हैं। उसके बाद उस गांव के अंदर हर बंदा नमाजी है। हर बंदा, हर घर के अंदर, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं। और इस तरह की मिसाल हमें पूरे पाकिस्तान के अंदर और कहीं नहीं मिलती। इस तरह का अच्छा गांव, यानी डिसिप्लिन गांव है, विलेज है। प्यारे नाज़रीन कराम, वहाँ पे जो शादी है, शादी भी बहुत एक आसान तरीके से, एक बहुत यानी कि सिंपल तरीके से की जाती है। ये नहीं है कि मतलब कि वहाँ पे बड़े मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है, बड़ा लंबा चौड़ा फंक्शन। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं इस तरीके से बात। वहाँ पे एक सादा तरीके से, यानी एक बहुत ही अच्छे तरीके से शादी का इंतज़ाम किया जाता है। और वो गांव वालों ने ये बात कमिटमेंट की हुई है कि अगर कोई बंदा गांव का अपनी शादी के ऊपर ढोल बाजा या इस तरीके से कि डांस झुमा करवाता है, तो सारे के सारे बरादरी के लोग उसकी शादी के ऊपर, उसके वलीमे के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसे हुआ था एक दफ़ा, ऐसे हुआ था एक दो दफ़ा कि शादी के अंदर उन्होंने ऐसा मतलब कुछ किया। उसके ऊपर सब के सब गांव वालों ने एक प्लान के तहत उसकी शादी को अटेंड नहीं किया, उसके वलीमे को अटेंड नहीं किया, और उसके रिश्तेदार भी उसकी शादी के ऊपर नहीं आए। तो जब उसकी शादी के ऊपर था ही नहीं, तो उसके बाद उन्होंने सॉरी की, उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानी, तो उसके बाद मामला जो है ना वो एज यूजुअल हो गया। अब देखिए, जब इस तरीके से एक डिसिप्लिन होगा तो उसके ऊपर हर कोई उसके ऊपर अमल करेगा, और वो इसके ऊपर उन्होंने अमल किया। अब आइंदा के लिए हर कोई अलर्ट हो गया, हर किसी के कान खड़े हो गए कि भी ऐसा कुछ नहीं करना। इसकी एक मैं और भी आपको वजह बताऊंगा कि जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा यूनिटी है, उसकी आखिर वजह क्या है। इनके अंदर इतना ज़्यादा क्लैश नहीं है, तो उसकी वजह क्या है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको आसानी से ये बात एक्सप्लेन कर सकूँगा और ये बात आपको ज़रूर समझ आएगी। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि सारे के सारे लोग वहाँ पे एक ही मसलक के लोग हैं, और सारे के लोग वहाँ पे एक ही ख़ानदान के लोग हैं। तो जिसकी वजह से एक मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि वहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा यूनिटी हो
हो सकती है, क्योंकि सबका जो मसलक है वो एक है। और सबका जो जैसे फैमिली की कास्ट होती है, जैसे जट ब्रदर्स हैं, तो सारे के सारे एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसकी एक ही वजह ये भी हो सकती है। उसके अलावा सारे के सारे बच्चे एक ही मस्जिद के अंदर जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और कुरान पाक पढ़ाएंगे। वहाँ के जो कारी साहब हैं वो तकरीबन 40 साल से वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और उनका ये कहना था, हमारी टीम ने जब उनसे पूछा कि भी ये इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन विलेज ये कैसे हुआ है, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो बच्चों की परवरिश होती है, यहाँ मेरे से पहले या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कारी साहब आते थे, मुफ्ती साहब मनी यानी बड़े जो रिलीजियस स्कॉलर आते थे, तो वो यहाँ पर अच्छे तरीके से बच्चों को तरबियत देते थे और अच्छे तरीके से उनको समझाते थे, पढ़ाते थे, जिसकी वजह से अब उनको सेंस आ गया है, जिसकी वजह से अब उनको शऊर आ गया है। अब हम जिस बात से भी रोकते हैं तो उनको समझ आती है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर हम गली में से जा रहे हैं, किसी घर में से टीवी की ऊंची आवाज़ आ रही है, घर में टीवी है, ये नहीं है कि टीवी है ही नहीं, बिल्कुल रखना ही मना कर दिया गया है, घर में टीवी है, लेकिन उसके ऊपर लिमिटेशन ये है कि उसकी जो आवाज़ है वो कम से कम उस जो घर के करीब से गली जा रही है, कम से कम उस गली में से नहीं जानी चाहिए, आवाज़ गली तक आवाज़ नहीं जानी चाहिए, ताकि ये ना हो कि वो लोग जो जा रहे हैं वो भी म्यूज़िक सुन रहे हैं इतना ज़्यादा, ओ पा 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 इतना बड़ा म्यूज़िक लगा हुआ है। ना 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 भाई, इतना बड़ा म्यूज़िक नहीं, थोड़ा सा हल्की घर में सुन लें, जो भी कर रहे हैं, कोई खबरें देखनी है, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो कुछ भी है तो वो देख सकते हैं। मतलब ये उन्होंने इतना पाबंदी नहीं लगा दी कि बिल्कुल आप देख ही नहीं सकते। हाँ, आवाज़ नीची हो, कम से कम आवाज़ गली तक ना, अगर जाती भी है वहाँ से कोई गुजर रहा है यानी उस गाँव वाला, तो दरवाजे पे ऐसे दस्तक देगा, कहेगा भी आवाज़ नीचे कर लो। घर वाले ये नहीं कहेंगे तुम कौन से कहने वाले, तुम्हें कैसे जरूरत होगी कहने की, तुमने हमें क्यों कहा, हमारी मर्जी, हमारा घर है, आपका घर है, आपके बाप का घर है, आप कौन हमें कहने वाले। ना 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 ना, वो ऐसा गाँव है ही नहीं। उधर के लोग बहुत डिसिप्लिन है। वो ये कहेंगे कि ये किसी बच्चे ने आवाज़ तेज़ कर दी होगी, हम अभी इसको आवाज़ कम कर देते हैं, इसका वॉल्यूम रिड्यूस कर देते हैं। ये होता है गाँव, और इस गाँव की मिसाल कहीं नहीं मिलती, पूरे पाकिस्तान में इस गाँव की मिसाल नहीं मिलती। ये है गाँव, इस तरह के लोग होते हैं गाँव के, वेल मैनर्ड लोग। और ये ना कहें कि उन गाँव के लोग अमीर नहीं हैं, अब ये ना कहें कि गाँव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, वो वेल एजुकेटेड भी हैं, उनको हर एक चीज़ का हमसे भी ज़्यादा पता है, लेकिन दे आर डिसिप्लिन, दे आर वेल मैनर्ड, दे आर ऑर्गेनाइज्ड। आई लव दैट विलेज।